स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसारणिक सहखंड और सहखंडज, मतलब कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो माइनर्स, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। अब अगर कोई भी हमें डिटर्मिनेंट्स दिया है, या मैं सारणिक बोलूँ, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स दिया है डेल इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, अगर कोई सारणिक हमें दिया गया है और इसका माइनर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले माइनर देखते हैं। माइनर्स इसका कैसे निकालेंगे। माइनर्स को जनरली सी से डिनोट किया जाता है। C11 अगर हमें निकालना है, मतलब कि हम किसका माइनर निकालना चाहते हैं, A11 का माइनर निकालना चाहते हैं, दैट इज़ 2। तो हमें जो भी पंक्ति में दिया गया है और जिस स्तंभ में भी ये एलिमेंट्स दिया गया है, जैसे 2 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो उस पंक्ति और उस स्तंभ को डिलीट करके जो भी चीज़ें बच रही हैं उसे हम माइनर में लिख देते हैं। जैसे कि अगर A12 का निकालने में अगर मैं बोलूँ A12 का माइनर निकालना है हमें, तो ये माइनर क्या हो जाएगा, 3 जिस भी पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ देंगे। जैसे हमारे पास 2, 3, 1, 4 दिया गया है अगर, और 3 का हमें निकालना है क्या माइनर, तो उस वाली पंक्ति और स्तंभ को डिलीट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। जो एलिमेंट्स बच रहा है उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनर C21 का माइनर अगर मैं पूछूं आपसे, तो आप बोलोगे कि सर 1 और ये जो पंक्ति और स्तंभ में है, उस पंक्ति स्तंभ को छोड़ के जो शेष अवयव बच रहा है वही उसका माइनर हो जाएगा। C22 को अगर मैं माइनर निकालने बोलूँ आपको, तो आप कैसे निकालोगे, सेम ये देखो 4 जिस भी पंक्ति और स्तंभ में आ रहे उसको छोड़ दोगे तो ये इसका माइनर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कोफैक्टर की बात कर लेते हैं। तो कोफैक्टर कुछ भी नहीं है, माइनर के साथ ही कोफैक्टर को निकालने भी सीख जाओ। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इसमें इसके लिए कोफैक्टर हो जाएगा A11, इसके लिए कोफैक्टर होगा A12, इसके लिए कोफैक्टर होगा A21, इसके लिए कोफैक्टर होगा A22। अच्छा, अब निकालेंगे कैसे इसको देखना। A11 दिया है ना, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू 4 इक्वल टू, ये देखो -1। अब A12 के लिए क्या कोफैक्टर होगा, 1 + 2 और इंटू 1, ठीक है। A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1 इंटू 3। A23 के लिए क्या माइनर हो जाएगा, सॉरी कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 2 + 1। माइनर और कोफैक्टर में एक रिलेशन आपको सिंपल दिख रहा होगा, ये मैं टेबल के फॉर्म में बना देता हूँ। माइनर और कोफैक्टर में एक रिलेशन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है इसीलिए, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह चलते रहता है, उतना होना चाहिए, तभी इम्प्रूवमेंट का कुछ स्कोप रहता है। अच्छा, इतना सीख गए। अब क्या करना है हमें, अब एडजॉइंट के फॉर्म में लिखना है इन चीज़ों को। तो एडजॉइंट कुछ नहीं होता है, एडजॉइंट के फॉर्म में हम लिखेंगे A11, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, A21, A22, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख गया होगा, ठीक है। पहले एडजॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। ADJ A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू है 4, A12 की वैल्यू है -1, A21 की वैल्यू है -3, A22 की वैल्यू है 2, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारा मैट्रिसेस दिया हुआ था 2, 3, 1 एंड 4। यहाँ से हमने माइनर कोफैक्टर कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब देखने वाली बात इसमें ये है कि जब हम मैट्रिसेस लिखे थे तो उसको किस फॉर्म में लिखे थे। मैट्रिसेस हमेशा सर 1, 1, A12, A21, A22 के फॉर्म में लिखे थे। बट देखो कोफैक्टर जब मैं एडजॉइंट में जब लिखने गया तो A11, A12, A21, A22 के फॉर्म में लिखा हूँ।
ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस लिखने का। इसमें आगे और कुछ समझाया नहीं जा सकता। जो समझाया जा सकता है वो ये है, एक पॉइंट आप इसमें ये समझ सकते हो कि जैसे कि एक 3x3 का पहले मैट्रिसेस लेते हैं और इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर से एडजॉइंट बनेगा, हमेशा याद रख लो। कोई भी एक, जैसे कि मैं किताब से उदाहरण लेता हूँ, खुद से तो क्या ही लिखूँ। ठीक है, 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 एंड 1। ये अगर डिटरमिनेंट दिया है तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें डायरेक्ट कोफैक्टर फाउंड आउट किया जा सकता है। कोफैक्टर को मैं ए से डिनोट करूँगा, यहाँ पर देख लेना, A11 या A12 लिखूँगा, ठीक है। देखना ध्यान से कैसे निकालेंगे कोफैक्टर सर। तो अगर 0 का कोफैक्टर के लिए मैं लिखूँगा A11, क्योंकि ये है A11 है, A12 A13, ये तो आप सीख चुके हैं। सबसे पहले 0 वाले रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब कि डिलीट कर दीजिए। क्या बच रहा है, A11 के लिए बोलोगे कि सर बचेगा, अच्छा A11 निकाल रहे हैं ना, तो -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। क्या बचेगा, 2 1 3 1, ठीक है। A12 के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, तो A12 के लिए लिखना है हमें, A12 के लिए लिखना है सबसे पहले -1 की पावर 1 + 2, और ये इस वाली पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कौन सी वाली पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करना पड़ेगा वो फिर से देख लो, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। ए वाली पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये डिलीट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बचेगा, 1 3 3 1, ठीक है। A13 के लिए क्या लिखोगे, A13 के लिए लिखोगे -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। अब 2 वाले रो और कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा जिसमें 2 दिया गया है, ठीक है, क्योंकि A13 हमारा एलिमेंट यही है ना, ठीक। इसको अगर एलिमिनेट कर दिया जाए, इस वाले रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो बचेगा 1 2 3 एंड 1, ठीक है। अच्छा, ये निकाल लिए। सेकेंड रो पे आ जाओ। सेकेंड रो पे कौन सा एलिमेंट आएगा, सबसे पहले A21 आएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। अब इसको निकालने का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, नहीं तो मैं वो भी बता देता, पर आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। A21 के लिए क्या निकालोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रफ करने का ट्राई करता हूँ, मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो, पूरा ही मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्या डिटरमिनेंट था, 0 1 2 1 2 3 3 1 एंड 1, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करना होगा हमें, 1 का निकालने के लिए ये इस पंक्ति और स्तंभ को डिलीट करना होगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सिंपल है, ये बनेगा ऐसे 1 2 1 एंड 1, ठीक है। A22 के लिए क्या बन जाएगा, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। क्या डिलीट करना पड़ेगा, अब 2 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको डिलीट करना पड़ेगा, तो सिंपल है, डिलीट कर दो ये ऐसे, ठीक है। क्या क्या बच रहा है यार, ये बच रहा है सर 0 3 2 एंड 1, ठीक है। A23 के लिए आगे -1 की पावर 2 + 3, ठीक। 23 के लिए क्या बचेगा, मैं एक एक स्टेप आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग, ठीक है। 3 के लिए क्या डिलीट होगा, 0 1 3 1, ठीक। अच्छा, अब नीचे वाली पंक्ति बच गई है, नीचे वाली पंक्ति को भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसके लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि
लास्ट में देखने में आसानी हो। A31 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 क्या बचेगा। अब मैं डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ये बचेगा 1 2 2 3। ठीक है, A32 के लिए क्या बनेगा, ये -1 की पावर 3 + 2 सॉरी 3 + 2 क्या बनेगा, ये बनेगा सर 0 2 3 एंड 1। ओके, अब A33 के लिए क्या बनेगा यार, तो -1 की पावर 3 + 3। ठीक है, सोचने का ट्राई करो आगे क्या बनेगा। 3 में क्या बनेगा, तो 0 1 1 एंड 2। बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट दिखने लगेंगी चीज़ें। ठीक, अब देखना इसको कैसे सॉल्व करते हो। अब बाकी जो 2x2 डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आगे हल करने के लिए बताते चलो कैसे हल होगा ये। अब इसमें देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर अगर 2 लिख दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये 2 - 3 तो ये -1 हो गया। ठीक है, अब ये 1 - 9 -8, लेकिन ये यहाँ पे भी -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 - 6। ठीक है, पर ये पॉजिटिव है तो ये -4 ही रहेगा। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक लास्ट में चेक करेंगे हमेशा की तरह। ये -1 आएगा इसमें। ठीक है, इसमें +1 आया, इसमें -1 आया, इसमें +1 आया। ठीक है, अब देखना 1 - 2 तो ये -1, तो ये -1 के साथ फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, ये +1 आ जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं इसके लिए। तो ये -6 हो जाएगा। अब ये 0 - 3। ठीक है, पर ये -1 आ रहा है तो ये 6 हो जाएगा। सॉरी 6 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का 3। ठीक, अब इसमें देखो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, 3 - 4 तो ये -1। ठीक है, ये -1 होगा और -6 तो पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ठीक है, 0 - 1 + ये +1 है तो 0 - 1 तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, 8 जॉइंट कैसे लिखते हो अभी तुरंत बताया हूँ मैं। ADJ इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, सिंपल, बस लिख दो। लिखते चलो क्या क्या आया है। -1 8 -4 1 -6 3 -1 6 -1। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेंगे आप लोग, ये आएगा आंसर इसका। ठीक है, तरीका अगर समझ गए, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है। -5 आएगा ये। ठीक है, अच्छा हुआ दिख गया। 1 - 6 तो -5। ठीक है, प्लस से है तो प्लस। 1 - 6 3 -1 2 -1। ठीक है, बन जाएगा ये 32 के लिए क्या लिखे थे। ठीक है, A32 कुछ मिस्टेक किए हैं शायद यहाँ पर। A32 0 1 2 3। ओके,
ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये -2 हो रहा है, पर पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, लास्ट में करेक्ट कर लेना ये 2, ठीक। वीडियो बनाना हर बार आसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं खुद से पढ़ रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें सही करेक्ट आती, पर कोई नहीं। छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा अवॉइड करने का ट्राई करेंगे, और जैसा मैं बोलता हूँ हर बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करेंगे अपने क्वेश्चंस को। अब ये आंसर सही है। तो एडजॉइंट हम लोग क्यों निकाले हैं, क्योंकि जब हम ये पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का कोई भी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाता है इसको। सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा अगर इक्वेशन है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। C3Z = D3। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए देगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन में, तो इसके 3 मैट्रिसेस बनाओगे। सबसे पहले X मैट्रिसेस बनाओगे, जिसमें लिखोगे कि X Y Z, ठीक है। दूसरा मैट्रिसेस बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिसेस, जिसको बोलेंगे A से डिनोट करते हैं उसको जनरली। कोफिशिएंट मैट्रिसेस A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3, ओके। अच्छा, और एक मैट्रिसेस बनेगा जिसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है, B से डिनोट करते हैं, जिसे D1 D2 एंड D3, सिंपल। अब देखना इसको ना किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको फॉर्म में लिखा जाता है सर सॉल्व करने के लिए x = A का इन्वर्स B, या कभी कभी x A = B भी लिखा जाता है, पर ठीक है, A इन्वर्स = B। अच्छा, अब A इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, A का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा A DJ A डिवाइडेड बाई A का डिटर्मिनेंट्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू ADJ A, ठीक है, सिंपल। अब यही एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।